गाजीपुर के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है बिहार में, चौसा के पास प्रवेश करती है, बक्सर के में, बिहार में, समझ में आ रहा है। तो एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, घाघरा। घाघरा मिलती है छपरा और बक्सर के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, गंगा में मिलती है घाघरा। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहते हैं, ठीक है। जहां से निकलती है वहां क्या बोलते हैं, करनाली। जहां से निकलती है वहां क्या बोलते हैं, करनाली नदी। यूपी में सरयू, वही सरयू जहां अयोध्या, जिसके किनारे अयोध्या है, और आगे आके इसका नाम है घाघरा, है ना। आप इधर आ जाइए, बस्ती के आसपास, गोंडा, बस्ती, बहराइच। आप लखनऊ से चलिएगा तो रास्ते में मिलेगा बहराइच, गोंडा, बस्ती। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का है। इस सब जिला में क्या मिलेगा, घाघरा नदी। जब आप चलेंगे ना, लखनऊ से आइएगा हाजीपुर, लखनऊ से पटना आइएगा हाजीपुर होके, नहीं, लखनऊ से पटना आने का 2 रूट है ना, एक रूट है, 3 रूट कह दीजिए। एक रूट है आपको लखनऊ से कहाँ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस होके, मुगल सराय होके पटना। दूसरा रूट है लखनऊ से आप कानपुर आ जाइए, कानपुर से इलाहाबाद, मुगल सराय होके पटना। तीसरा रूट है लखनऊ से बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, नहीं गोरखपुर तब देवरिया, उसके बाद फिर बिहार में आ जाता है, मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर। ये सब रूट से हम सफर किए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। बीच में गोंडा, बहराइच के आसपास ये नदी मिलती है, घाघरा, है ना। जब भी आप यात्रा करें, नदी कोई मिले तो नदी खिड़की पकड़ रहे हैं तो नदी का बोर्ड जरूर पढ़े। बोर्ड लगा रहता नदी किनारे, पुल के आसपास, कौन सी नदी है, नहीं, इससे पता चलेगा कि किस स्थान पर कौन सी नदी है। घूमने वाले जेब से गरीब होते हैं, लेकिन दिमाग से अमीर होते हैं। क्यों? घूमते घूमते सब याद हो जाता है, जो देखा हुआ चीज रहता है वो याद रहता है। हम लिखवा दें कि आगरा में लाल किला है, ताजमहल है, भुला जाइएगा, घूम के आ जाइए एक बार बस। हाँ भाई, लाल किला देखना रहे आगरे में। और ऐसा मत कीजिए कि टीचर भर्ती फेज 2 की तैयारी करना है जी, तो पहले घूम लेते हैं पूरा भारत। अब कट ऑफ भी जारी हो गया, कट ऑफ बता दिया गया। तो जनरल का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं, 60 है, बहुत ज़्यादा थोड़े ना है, 50% कट ऑफ है, 60 बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, 60। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ देखिए ना कितना कम है, 56। और लड़की कट ऑफ है एससी में गया 39। वो तो मैं जो मीडिया में बता रहा था, मैं कट ऑफ जो बता रहा, मीडिया में जो कट ऑफ बता रहा था, कुछ लोगों का कट ऑफ हमसे मैच नहीं किया, पर मैक्सिमम लोग लड़कियों का कट ऑफ तो मैच किया ही। लड़कों में भी कुछ कैटेगरी मैच किया, लड़का में भी कुछ कैटेगरी में मैच किया, लेकिन लड़कियों में तो मैक्सिमम कैटेगरी मैच किया। अब जनरल में मैच नहीं किया भाई, मैं कैसे कहूँ, हम 53-54 बता रहे थे, नहीं? मैं नहीं कह सकता भाई। 6 to 8 में तो कंफर्म है, 9-10 में कंफर्म है, 11-12 में कंफर्म है, और प्राइमरी में भी देना चाहिए, देखते क्या होता है। सीट बढ़ेगा भाई, 1,32,000 सीट हो गया। जब आया था नोटिफिकेशन तो 32,000, 18,000, 18,000, तो 36,000 और 32,000, 30, 60, 68,000 सीट था। अब कितना सीट हो गया पता आपको? 1,20,000 या 1,32,000, 2 नहीं जा रहा है, तो 1,20,000। अरे भाई तुम साथ, हम बोले 1,20,000 सीट बढ़ा, तो कुछ न तो बढ़ेगा ही हर कैटेगरी में। यानी मुझे लगता है 50,000 सीट सब जगह रहेगा, ठीक है। प्राइमरी में भी संभावना है कि आएगा भाई। बाहरी डोमिसाइल नीति अब कैसे लागू दीजिएगा, कैसे? झारखंड आदिवासी राज्य है और भी 100% नहीं करना है, बैठ कैसे कर सकते हैं आप? कहाँ लागू है?
बुलाता है कि कहाँ नोटिस है? प्राइमरी में आप यूपी का निकाल लीजिए वैकेंसी, प्राइमरी में बिहार भी फॉर्म भरता है। जितना सीट यूपी के जनरल का होता है उतना बिहारियों का भी सीट होता है। अब एग्जाम्पल झारखंड का एग्जाम्पल आपने दिया, झारखंड में एसएससी का फॉर्म आया, झारखंड एसएससी कह दिया कि जो झारखंड से मैट्रिक पास है वही बच्चा फॉर्म डाल सकता है, लगा दिया। लेकिन उस वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ा झारखंड को। आइए, झारखंड को उस बहाली को कैंसिल करना पड़ा और फिर दोबारा निकालना पड़ा और फिर पूरा बिहार फॉर्म भरा है। नहीं पता है कि आपको बात, उसका परीक्षा होने वाला है। कैसे कर किसी का औकात है कि भारत अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि कहीं भी रोजगार करने का किसी को भी अधिकार है। 100% डोमिसाइल कोई कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट उस बहाली को रद्द कर देगा। अगर ऐसा करेगा तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। 10% कहा जाता है जी, 50% पर देना पड़ेगा आपको। गरीब कौन नहीं है जी, सब गरीब है। है? सुधार किया भाई, करना पड़ेगा आपको, सब में सुधार किया है। रद्द होगा, वो रद्द हो जाएगा भाई। देखिए बिना, देखिए ऐसी बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वही कुछ चीज है। पूरे राज्य में आप रोजगार करने का आपको अधिकार है। अगर वैकेंसी ले भी लेगा ना तो एक पटिशन डालिएगा तुरंत रद्द हो जाएगा। कि तरीका, हाँ टेट लगा सकता है वो कि जे टेट पास होना चाहिए, ये कर सकता है, उसकी अधिकार क्षेत्र में है। तो आप जे टेट, आप कहीं के भी रहिए जे टेट पास कर जाइए, इसमें दिक्कत क्या है? झारखंड टेट में डोमिसाइल अब कह दिया है, टेट किसी भी राज्य के टेट में डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, ये बता दिया है कोर्ट ने। अब जो नया टेट आएगा ना किसी भी राज्य का, तो वहां का टेट आप निकाल सकते हैं, है ना। हर अब नियम बना दिया सुप्रीम कोर्ट, अब टेट में डोमिसाइल करिए नहीं सकते हैं, वहां का टेट निकालिए। इसमें दिक्कत क्या है आपको? उतना ना करिए उस राज्य के लिए भाई, ऐसा मत करिए। हम यूपी से नहीं, हम बिहार से, और मेरा जिला है अरवल, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा में सोचिए कि मैं यूपी का हूं इसलिए सब बात बोल रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ाया हूं, पर मैं उत्तर प्रदेश का बिल्कुल नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश में एक टुकड़ा जमीन का नहीं है, तो मैं क्यों फेवर करूंगा उत्तर प्रदेश को? और भाई इसलिए टेंशन ना लीजिए, मेहनत कीजिए, आप इस सब पर ध्यान मत। हम तो कहेंगे कि आप लोग बीपीएससी के गेट पर क्या आंदोलन हो रहा है उसका वीडियो ही मत देखिए, वो सब फालतू चीज है। बीपीएससी के गेट पर क्या आंदोलन चल रहा है, कौन मीडिया वाला क्या बोल रहा है, सब बेतुकी बात, सब फालतू बात करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता, अंदाज पे सब लोग बोलते रहते हैं। मैं भी बोलता रहता हूँ मीडिया में आकर, मैं भी बोला हूँ कई चैनल से, सच में जो बात सच है बता रहा हूँ। कोई फायदा नहीं गुरु, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप ये सोचिए कि 57 तो क्या, 67 तो क्या, 87 भी मेरिट जाएगा तो मेरा होगा। हम इतना पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे, आलतू फालतू वीडियो जो हमको नहीं देखना है, कोई एक चैनल यूट्यूब का पकड़ेंगे। ये जरूरी नहीं कि मिशन 50 का, मैं कभी भी चैनल से बोला हूँ मिशन 50 पे लाइव आके कि आपको मेरा चैनल देखने का मन है मत देखिए, किसी और का ही देखिए, पर कोई एक चैनल देखिए। हम बोले कि नहीं बोले, यूट्यूब पे आके बात बोले, कोई नहीं बोल सकता यूट्यूब पे आगे ये बात तो नहीं बोल सकता है। जो लड़का नेगेटिव कमेंट किया उसको ही बोले कि प्यार से, अगर तो आपको लगता है कि चैनल खराब है, मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाया काम नहीं आता, तो आप यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप किसी और चैनल पे चले जाइए। बोला हूँ कि नहीं बोला? गुरु मैं कभी भी ये नहीं कि हाथ जोड़ के प्लीज आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, वाला बात नहीं। अगर फायदा है तो आप जुड़िए, और लगता है नहीं फायदा तो क्यों जुड़। अगर आप, हाँ ना हम नहीं हम नहीं बोलते, थोड़ा सा साइड हो जाइए, हल्का सा भाई, थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि कभी भी टेंशन ना लीजिए, और हम आपको राय देते हैं, जितना ही यूट्यूब मीडिया है ना, प्लीज उसको देखना बंद कर दीजिए। जो वैकेंसी आएगा, मान लीजिए मीडिया वाला 2 दिन पहले बता दिया कि 2 लाख वैकेंसी आने वाला है, हमको 2 दिन बाद पता चलेगा तो क्या घाटा है उसमें? वैकेंसी आएगा तो सबको पता चल जाएगा
हम 2 दिन पहले जान के करेंगे क्या? आओ छूट मुट के वैकेंसी के नाम पर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। आएगा तो देखेंगे, सबके लिए आएगा, जो नियम बनेगा सबके लिए होगा। मीडिया के बात इसलिए किसी भी सारे मीडिया को अवॉइड कीजिए। सब्सक्राइब अगर चैनल के तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे बच्चे हैं, आपका नुकसान हम नहीं चाहेंगे। किताब से नाता जोड़िए, डेली 15 को मैथ, 15 को रीजनिंग लगाइए। जो 9, 10 हो चाहे 11, 12 हो, जीएस आएगा 40 नंबर के। 40 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, फिर भी 40 नंबर का जीएस आएगा। और उसमें क्या करेगा कि 7, 8 मैथ, 7, 8 रीजनिंग पूछेगा ही पूछेगा। तो डेली नियम बना लीजिए, 15 मैथ, 15 रीजनिंग। उसके बाद आप डेली कम से कम 100 जीएस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस का एमसीक्यू ऐसे मत लगाइए, पीछे से देख के आंसर टिक मार लीजिए और उसको रट जाइए क्वेश्चन को। डेली कम से कम 100 गो, मिनिमम हो सके तो 200 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू लगाइए। 15 को मैथ, 15 को रीजनिंग, 1 घंटा करंट। नियम बना लीजिए कि हमको पढ़ना है, और क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको आधा घंटा घर पे हमको पढ़ना है। ये नियम बना लीजिए। अब बाकी जब वैकेंसी आएगा कॉम्बिनेशन दे देगा, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ रहेगा। उसके बाद अपना कॉम्बिनेशन बना के फॉर्म भर दीजिएगा, और फिर अपना उसके अनुसार हम बताएंगे उपाय, तैयारी करते रहिएगा। ये टेंशन बिल्कुल मत, जितना चैनल देखिएगा ना उतने टेंशन होगा और उतने पढ़ाई छूटेगा आपका। अभी आने दीजिए ना नोटिफिकेशन। 6 to 8 में किसी को नहीं पता कि क्या होगा। 6 to 8 का नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। वो क्या कहीं हो सकता है पूरा जीएसए कर दे, 6 to 8 में कॉम्बिनेशन ना रखे, ऐसा भी हो सकता है। उनकी मर्जी, थोड़ा आ जाने दीजिए नोटिफिकेशन। अभी कॉमन जीएस पढ़िए ना, जीएस में तो सब विषय पढ़ना होता है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सब बनाइए कॉमन। तब तक इंतजार मत कीजिए नोटिफिकेशन का, हमारा ये कहना है। कितना गया इस पर कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का पीआरटी में? लड़की में तो बहुत कम कट हो गया है, ये तो 56 है ना जी, 9, 10 में है। और कितना गया है उसमें? ईडब्ल्यूएस में कितना गया हमको थोड़ा ना पता है, तब पता करिए ना भाई। उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो कमेंट को, तो कमेंट ऊपर कर दो तो देखते हैं कौन कौन क्या। चलिए, विकास कुमार बोल रहे हैं अरवल में कहाँ से हैं सर? विकास जी आप अरवल में कहाँ से हैं? पहले अपना बता दीजिए, फिर हम बता देंगे। और सीधे अपना गांव बताइएगा, मैं चूंकि अरवल के सारे गांव को जानता हूँ। चलिए, तो टेंशन मत लीजिए, आज से आप पढ़ेंगे ऐसा आशा करता हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करेंगे, कोई एक चैनल पकड़ लेंगे, मेरा जरूरी नहीं है। और एक चैनल का पूरा दिन भर नहीं देखना है, दिन भर लावेगा लाइव अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। आपको कोई एक टाइम उसका पकड़ना है, जो पसंद पड़े आपको। एक टीचर को पकड़ना है उस कोचिंग का और उसको देखना है। मान लीजिए मिशन 50 को देख रहे हैं, यहाँ तो कई टीचर लाइव लेते हैं, हम भी लेते हैं और भी टीचर लेते हैं। मेरा नहीं, यहीं पर देखना है मिशन 50। किसी एक टीचर को पकड़िए, मेरा अच्छा लगता है मेरा देखिए, नहीं अच्छा लगता किसी और टीचर का देखिए, पर कोई एक टीचर। मिशन 50 का वीडियो दिन भर थोड़ा देखेंगे। चलिए, प्रसादी इंग्लिश कोनिका, अच्छा चलिए ठीक है। हमारा कर की तरफ घर है भाई, हो गया। देखिए बचा हुआ है, हम लोग करते हैं बात। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे, पढ़िएगा ना। मैथ के अच्छा टीचर आ गए हैं, मैथ के शानदार फैकल्टी एक आए, एक दिन आए थे और पढ़ाने का तरीका आपने देखा हो ही होगा, बहुत शानदार। वो +2 लेवल तक जबरदस्त पढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि मैथ ऑप्शनल में हम पढ़ा देंगे बीपीएससी का। तो सोचिए, अब +2 लेवल में जिनका मैथ होगा ना, उनको भी अब दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, क्लास चलेगा मैथ का अलग से, ठीक है। धीरे धीरे सब व्यवस्था होता है। अब बहुत मेहनती टीचर मिले, उनको दिन कहा गया कि चल जाइए सर, हो गया ना, दुगुआऊ बनाएंगे वीडियो। आप कह दीजिएगा सर जितना बच्चा होगा आके हमसे पूछेगा, वहीं से पूछ ले हमसे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो सोचिए कॉन्फिडेंस लेवल है तबे ना। बोले हमसे मैथ में सर कहीं से पूछ ले, बच्चा के दिमाग में कीड़ा की तरह मैथ डाल देंगे। वाह सर क्या बात है। फिर बोले कि मेरा भाई भी है मैथ से, और पढ़ा दीजिएगा उसको भी। चलिए, तो गाजीपुर तक हम लोग आए थे। गाजीपुर के बाद गंगा नदी प्रवेश कर जाती है बिहार में, चौसा के पास। कहाँ प्रवेश करती है? चौसा। चौसा जिला नहीं है, चौसा बक्सर में पड़ता है। तो बक्सर जिला में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और छपरा और बक्सर के बीच में एक नदी मिलती है गंगा में, जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या है। और मैं बता रहा था गोंडा, बहराइच, बस्ती, ये सब जिला भी
घाघरा नदी के आसपास भी पड़ता है। इसके पहले घाघरा नदी को करनाली नदी भी कहते हैं। और घाघरा नदी निकलती कहाँ से है? मापचा चुंग ग्लेशियर से, हिमनद से। ठीक है, धीरे धीरे कर रहा हूं। एक नदी और है जो इधर ही मिलती है, यूपी बिहार की सीमा बनाती है, उसका नाम है कर्मनासा नदी। कर्मनासा, कर्मनासा नदी आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है 3 नदी। बिहार और यूपी की सीमा कितनी नदियां बनाती है? 3 नदी। कौन कौन? घाघरा, कर्मनासा और गंडक। घाघरा, कर्मनासा और गंडक। तुम भी सुनते रहना जी, तुम भी सुनते रहना इसको, है ना, सुनना है और सीखना है, तब ना आगे चल के बनेगा एकदम कलेक्टर IAS। सुनते रहो। गंगा नदी पढ़ रहे हैं हम लोग। बताओ, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है, कौन सी नदी? 3 नदी बनाती है, घाघरा, गंडक और कर्मनासा। ये सब याद रखिएगा आप लोग। अब आइए पटना आ जाते हैं, बीच वाला सिस्टम छोड़ देते हैं, आरा उरा, चलाते हैं सीधे पटना। पटना में विद्यार्थी जी 3 नदी आके मिलती है। पटना में गंगा से कितनी नदियां मिलती हैं? 3 नदी। ऊपर से गंडक मिलती है आकर। कौन सी नदी मिलती है? गंडक नदी। गंडक नदी, इसी को बोलते हैं नारायणी नदी भी, नारायणी नदी। गंडक को ही क्या बोलते हैं? इस बार बीपीएससी में पूछा भी है। बीपीएससी 69वीं जो हुआ है पेपर, वह ना रिजल्ट अभी नहीं आया है, 2-3 सप्ताह पहले हुआ था पेपर 69वीं बीपीएससी का। तो पूछा कि नारायणी नदी के नाम से कौन जाना जाता है? गंडक नदी। यही क्वेश्चन है बीपीएससी में। और नारायणी नदी ये भी नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत से निकलती है, नेपाल के त्रिवेणी नामक स्थान से। त्रिवेणी। कौन निकलती है? गंडक नदी। गंडक नदी को प्राचीन काल में सदा नीरा भी कहते थे, सदा नीरा। गंडक नदी को वैदिक काल में क्या बोलते थे? सदा नीरा नदी। आराम से बैठो, टेंशन न ले, पढ़ाई मत करना है कोई, फिर कल से आने छोड़ दोगे तुम, इसलिए बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल बंद है आज तक? नहीं है? लिखवा दीजिएगा नाम पटना में अच्छा स्कूल में, है ना, अगले बार टेस्ट दिलवा। अच्छा कोई नहीं, तो बेटा तो बगले में आपका है, बेटा से तो गाड़ी भी आती होगी पटना, बस उस आती है, स्कूल बस, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। पटना में अच्छा अच्छा स्कूल है। पर हम चाहते हैं कि जितना मास्टर आप लोग बन रहे हैं, जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो, आप उस स्कूल को उतना ऊपर ले जाइए, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा से लेकर गणित, विज्ञान, सब में, कि लोग यहाँ से नाम कटवा के सेंट जेवियर से, सेंट माइकल से, लोयला से और DAV से नाम कटवा के लोग कहाँ जाएं? आपके स्कूल में जाएं, कि हमको नहीं पढ़ाना, अब इसी स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन आप करिएगा तो ना, मास्टर बन के आराम फरमाइएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइप के स्कूल बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बना दिए तो राष्ट्रपति से अवार्ड मिलेगा, बड़े बड़े आयोग के मेंबर बना दिए जाएंगे। आपसे राय लेगी सरकार कि और अगले स्कूल के लिए हम क्या करें। तो हर इंसान मास्टर बने इस भाव से कि अपने स्कूल को हम पूरे देश में नंबर 1 कर देंगे, नहीं ताकि किसी भी गरीब को पैसा की कमी के कारण अच्छा स्कूल का दिक्कत ना हो, फ्री में अच्छा स्कूल मिले उसको। चलिए, तो गुरु गंडक है, ये नदी है सोन नदी। ये नदी है भैया सोन नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक बताए भी थे पहले हम, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है ना। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। इधर से पुनपुन आ रही है। कौन नदी आ रही बच्चा? पुनपुन नदी। पुनपुन तो सुना ही होगा। पुनपुन जानते हो कहाँ मिलती है? फतुहा के पास। पुनपुन गंगा में कहाँ मिलती है? फतुहा पटने के बगल में है। और सोन मिलती है मनेर के पास। मनेर में एक जगह है हल्दी छपरा, मनेर नाम सुना है? मनेर के लड्डू फेमस है। और सरफुद्दीन मनेरी का दरगाह है। सरफुद्दीन मनेरी एक सूफी संत थे, सरफुद्दीन मनेरी, उनका दरगाह है। और साथ ही साथ वहाँ लड्डू फेमस है, मनेर का लड्डू। और मनेर में ही एक जगह हल्दी छपरा गांव है, वहीं मिलती है सोन। अब पुनपुन फतुहा के पास। पुनपुन निकलती है छोटा नागपुर से। छोटा
नागपुर से निकलती है और हो गया ये। अब आइए, गंगा नदी आगे आती है, यहाँ भागलपुर आ जाती है। सीधे आ जाइए भागलपुर से। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से जाती है? 12 जिलों से। ये बता चुका हूं। गंगा नदी बिहार के कितने जिले जाती है? 12 जिले से। मेन जिला ले रहा हूं भागलपुर। भागलपुर में डॉल्फिन रिप्रोडक्शन सेंटर है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र। गंगा नदी में डॉल्फिन देखे हैं आप लोग? सुबह सुबह चाहिए, गंगा पटना में जाइए आप, गंगा नदी किनारे एकदम सुबह 5-6 बजे के आसपास, तो आपको डॉल्फिन मिल ही जाएगा। 1-2 दिन अगर जाएंगे ना तो किसी न किसी दिन आपको डॉल्फिन ऐसे करते हुए निकल जाएगा। वही डॉल्फिन जो इंसानों के साथ खेलता है। कभी जाइए सुबह सुबह, नींद खुलेगा तब ना, डॉल्फिन दिखाई देगा। ये मेरीन ड्राइव घूमने का आदत हो गया शाम को 5 बजे, और पॉपकॉर्न खाने का आदत हो गया जाके। पर ये 2-3 महीना मेरीन ड्राइव नहीं जाना है। ये 2-3 महीना घर में पैक हो जाइए, एकदम बंद, कहीं नहीं जाना। परीक्षा हो जाए, 87 नंबर आ जाए, 88 नंबर, तब मेरीन ड्राइव। क्यों नहीं आएगा? आए करेगा। खाली जितना उपाय बताओ करिए ना खाली। चलिए, हाँ PDF मिलेगा भाई। सोशियोलॉजी 11-12 में सोशियोलॉजी क्लास होगा। हाँ जी, हो गया। भागलपुर में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, और आप जानते भी सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। भागलपुर को क्या बोलते हैं जी? सिल्क सिटी। और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको धर्मपाल बनवाया था। एक बार क्वेश्चन आया है BPSC में, 69वीं पेपर देखिए ना जाके, यही सेम क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल। आपको पता है भागलपुर का नाम था विक्रमशिला। पहले भागलपुर नाम नहीं था, इसका नाम था विक्रमशिला। जैसे बिहार शरीफ का नाम था उदंतपुरी। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? उदंतपुरी। हाँ जी, अब नाम है बिहार शरीफ। है बिहार शरीफ से, तो फिर नहीं पता थी बात। लीजिए, पुराना नाम है बिहार शरीफ का उदंतपुरी। अब बिहार में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था बिहार शरीफ पर। मुसलमान पहली बार भारत पे आक्रमण किए थे बिहार शरीफ पर, और पहला मुस्लिम जिसने आक्रमण किया बिहार पर, उसका नाम था इब्ने बख्तियार खिलजी। इब्ने बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दिया, उदंतपुरी जो बिहार शरीफ वहां भी एक विश्वविद्यालय था उसमें आग लगा दिया, और फिर चला गया बंगाल। अब बंगाल में एक राजा था लक्ष्मण सेन, सेन वंश का। बंगाल बहुत पावरफुल राजा। नहीं पता था बख्तियार खिलजी को मार के भगा देगा हमको, तो इसने चालाकी कर दिया। घोड़ा के व्यापारी बन के गया, और उस समय बड़े बड़े अरब से घोड़े आते थे। अरब व्यापारी घोड़ा बेचने के लिए इंडिया आया करते थे। तो घोड़ा व्यापारी बन के गया, अब महल के नजदीक पहुंच गया, फिर तलवार निकाल के एक महल पे हमला कर दिया। राजा को लगा कि महल पे यदि कोई हमला किया है, इसका मतलब मेरा सारा सेना मारा गया। राजा दिमाग से काम नहीं लिया। अब पिछले दरवाजे से राजा भाग गया। राजे भाग गया तो सेना से बोला बाहर में कि राजे भाग गया गुरु, तो हम लोग का क्या औकात है? बंगाल पे कब्जा हो गया, बिना लड़े कब्जा कर लिया। ये बात पता चला असम के राजा को। असम मतलब उस समय असम को बोलते थे प्राग ज्योतिषपुर। उसको पता चला, तो वो कहा कि रुको, इसका उपाय लगाना पड़ेगा। वो कहा कि उससे लड़ो मत, रसद पानी जिसका है ना, वो सब लेके उठा के चलते चलो पीछे की ओर। जो खाना पीना है ना, उसको भाग जाओ लेके। सारा रसद लेके सारे लोग भाग गए उधर अरुणाचल प्रदेश तरफ। कहीं कोई आदमी नहीं दिखा। अंत में भूख लगा, प्यास लगी, कहीं खाने नहीं मिला। अंत में कोशिश किया भाग के आने का बंगाल, पर कई दिन हो गए, तो भूख से मर गया बख्तियार खिलजी। उधरे बंगाल पहुंचबो नहीं किया, पूरा सेना उसकी, बख्तियार खिलजी वहीं मर गया, लौट के नहीं आ पाया। तो बख्तियार खिलजी पहला आक्रमणकारी था जिसने बिहार शरीफ यानी उदंतपुरी पर आक्रमण किया था। याद रखना ये सब बात। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चलिए जाने दीजिए, हम बेकार के पहुंच जाते हैं इतिहास पर। इधर भूगोल में हमको रहना है। भूगोल अच्छा नहीं लगता है जी? अच्छा चलिए, बीच बीच में हम इतिहास, हम तो रात के इतिहास पढ़ाइए देते हैं। कटिहार आइए, कटिहार गए हैं कभी?
कटिहार नहीं गए ना, चलिए कटिहार चलते हैं देखिए। और यहाँ पर एक नदी मिलती है कुरसेला के पास, कटिहार में, प्रॉमिस किए तो पूरा करेंगे, टेंशन ना लीजिए, मैराथन लगा के हम वादा करते हैं तो वादा से मुकरेंगे थोड़े ना। चलिए कटिहार में एक नदी मिलती है कुरसेला के पास, कौन सा जगह है गुरु बताओ? कुरसेला या कुरसेला जो लिख दो। ये नदी है भैया बिहार का शोक। ये नदी कौन सी है? बिहार का शोक। आई बनी है 3 धाराओं से मिलकर, इसे तो 7 धारा है, सप्तकोशी। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? नेपाल में इसे सप्तकोशी या अरुण के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे सप्तकोशी नदी या अरुण नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोसी को क्या बोलते हैं जी? बिहार का शोक या बिहार का दुख। एक नदी और इधर से आती है जो बिहार में ही मिलती है, उसका कटिहार के पास ही, उसका नाम है महानंदा। महानंदा गंगा में बिहार से मिलने वाली, महानंदा गंगा में बिहार में गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी है। अब पहली नदी घाघरा, हालांकि उससे घाघरा ये तो बाउंड्री पे मिलती है यूपी के। बिहार में गंगा से मिलने वाली पहली नदी घाघरा और अंतिम नदी महानंदा। बना लीजिए इस फोटो को, आज इस फोटो में इतना ही चलेंगे। ये गंगा है भाई, सब रामायण खत्म, पता नहीं है, ये गंगा नदी है। जी जी, वहां पर जहां से निकलती है उसका नाम है करनाली। घाघरा का नाम करनाली है, बाद में सरयू भी है, फिर घाघरा भी है। ना सरयू आ रही कहां से? वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से ना जी। सरयू नदी इधर कहां, मत नीचे ना मध्य प्रदेश है, नेपाल और तिब्बत के सीमा से, नेपाल और तिब्बत के बाउंड्री से। आप लोग घर पे पढ़े नहीं है 2 दिन में, खूब मेला घुमाई हुआ है ना जी। मेला घूमे हो ना? कितना पंडाल घूमे? कोई पंडाल नहीं। लग तो रहा है जैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं नदिये भुला के कौन नदी चल रहा है। हम तो घूमे भाई, आए थे लाइव लेने अंतिम दिन अष्टमी को, हम एक छोटा सा लाइव लिए थे और कोई टेक्निकली खराबी हो गया तो ले नहीं पाए। तो हम और ब्रजेश जी थे, हम लोग पूरा डगबंगला वाला मूर्ति घूम के आए, पूरा भीड़ में एकदम धीरे धीरे चल रहे थे हम लोग। फिर इधर आए, इस्कॉन टेम्पल के सामने चाय पानी पिए, फिर घर गए। फिर नवमी को भी घूमे, खूब घूमे। घूमना चाहिए, लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, मन को कचोट कर नहीं रखना चाहिए हैं? हम मना करते थे, तो एक आध बार घूम सकते हैं। हम क्या अच्छा बोले, टारगेट पूरा हो जाए तो सिनेमा भी देखिए। रोज का टारगेट लीजिए, अगर एक हफ्ते का टारगेट जो लिए हैं पूरा हो गया तो हफ्ते में फ्राइडे को मूवी दिखाइए। मूवी देखने से थोड़ी ना खराबी होती है। कुरसेला जगह है भाई, कुरसेला जगह है कटिहार के पास। बढ़ा दो थोड़ा कमेंट को, अच्छा पानी नॉर्मल लेते हो हो गया। उतारिए, गंगे जी में हम लोग नहा रहे हैं 3 दिन से, पता न कितना दिन गंगा जी में रहेंगे। गंगो जी चिढ़ गई हैं कि खाली एक आदमी रोज आता है। अब आ गया ठंडी, 15-20 दिन में और बढ़ेगा, तो थोड़ा सा आते हुए ठंडी बीमार कर देता है। बढ़ा देंगे ठंडी में 9 बजे कर, अब ये कर दें, कहिए कल से कर देते 9:30 बजे कर दें। इच्छा है सबकी, सबकी इच्छा हुई तो कल ही कर देंगे। अब बीटा से रो जाते, अभी बीटा से थोड़ा सा दया करो यार, बीटा वाले लोगों के लिए। थोड़ा सा आप लोग लेटे हुआ तो क्या दिक्कत है? अच्छा रुकिए, हाँ, ई महीना के बाद कर देंगे,
चलिए प्रॉमिस है ये महीना अगला सप्ताह मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक में कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ईटा बीटा से लोग आएंगे तो क्या करिएगा, सबको देख के चलना है। बीटा वाले सोचते उठना पड़ता होगा 5-6 बजे 4 बजे, तब आई बच्चा अपने आगे झुक रहा है। हो गया जी। और लाइनें खींचना उसमें कितना टाइम लग रहा है। लापरवाही मत कीजिए, इस बार नौकरी होना चाहिए किसी कीमत पर। बुझाए अब आ जाइए बिहार से बाहर चलते हैं। अब आ जाइए कटिहार के बाद झारखंड में एक जिला है साहेबगंज। साहेब बस झारखंड में गंगा जी एक ही जिला से जाती है। झारखंड में गंगा नदी सिर्फ एक ही जिला से जाती है, साहेबगंज। क्वेश्चन आता है झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी गुजरती है, साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा गुजरती है। करेंगे, तुम टेंशन ना लो। हम अगर मेरे नाम पे आपने एडमिशन किया है तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा मैं कुछ कार्य में बिजी रह जा रहा हूँ, बीच में कुछ पर्सनल काम भी बीच में आ जाते हैं हमारे। हम बिल्कुल प्रॉमिस किए हैं, तो पढ़ लीजिए आप सर से भी। उसके बाद पूरी मॉडर्न हिस्ट्री अपने अंदाज में मैं पढ़, टेंशन नहीं लेना। हम बोले हैं तो कर देंगे। रात रात भर लाइव लेने का प्रॉमिस किए थे, 2 रात लिए ना जी। इस बार मेरा टारगेट है कि 10 दिन पूरा रात लाइव लेंगे, 2 दिन नहीं। इस बार 10 रात लाइव लेंगे और हर दिन किए थे 2500 क्वेश्चन। इस बार 10 दिन लेंगे तो 5000 क्वेश्चन 10 दिन में करेंगे। कहीं से पूछे यहीं से पूछेगा वाला बात रहेगा गुरु। तो प्रॉमिस जो हम करेंगे वो निभाएंगे। अब एकदम इमरजेंसी हो जाए, मेरा हाथ पैर एकदम खत्म हो जाए, वो तो बातें अलग है। एकदम इमरजेंसी में प्रॉमिस नहीं, पर हाथ पैर दिमाग सलामत रहा तो मैं प्रॉमिस किया हूं तो उसको पूरा कर दूंगा। इसलिए ठगा हुआ महसूस मत कीजिए, टेंशन न लीजिए। और भी जितने भी आपके मित्र हैं, देर मत करने का। यदि सिलेक्शन लेना है तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ जाए। लिख लो झारखंड, एक अलग से लिख लो, झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा गुजरती है, साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा गुजरती है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा गुजरती है। साहेबगंज के बाद आइए बंगाल में, आइए फरक्का। कहाँ आइएगा? फरक्का। फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज। अरे यहाँ बांध फरक्का जगह के भी नाम है। अब फरक्का में बांध बना हुआ है, बिजली उत्पादन होता है। यहाँ नहीं पता आपको? फरक्का डैम, फरक्का डैम नहीं पता आपको? फरक्का में बांध है जी। अब आइए फरक्का के बाद गंगा नदी बढ़ जाती है 2 भागों में। इतना मिट्टी उट्टी का जमाव हो जाता है ना, मिट्टी का इतना ज्यादा वहां मत बनाइए, फिर वहां पड़ जाइएगा चक्कर में। दूसरा पन्ना में बना लीजिए साहेबगंज से। साहेबगंज से दूसरा पेज में बना लीजिए, तो वहां बनेगा ही नहीं, एकदम गिजिर बिजिर हो जाएगा। फिर आप ना तो पढ़ पाइएगा ना समझ पाइएगा। बैठ सकता है, तुम उधर जाकर बैठोगे उधर, मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल चलाता रहेगा, उसमें बैठ जाएगा। मोबाइल जाके देखो उधर, उस रूम में जल जाओ, उधर बैठ जाओ आराम से कुर्सी पर, ठीक है। मोबाइल लेते जाओ। बच्चों का मोबाइल फेवरेट रहता है, पर इसमें देखना लकड़ी के काठी काठी के घोड़ा। यहीं बैठना है, बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिन उसमें बैठ जाएगा, चल जाओ, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। जो देखने का मैंने देखते रहना भाई। चलिए आराम से बैठो, सो के देखना आराम से। अब भाई फरक्का के बाद गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। क्यों बट जाती है? क्योंकि गंगा नदी बहुत मिट्टी लेकर आती है,
इतना मिट्टी का जमाव हो जाता है, नदी का कुछ पानी मिट्टी के उस तरफ से कुछ मिट्टी के। अब देखिए ना भाई, आप कभी खेत में पानी ले गए हैं? खेत में पानी डाले हैं कियारी से, पानी गया है तो उसमें बीच में डाल दीजिए पत्थर, तो पत्थर के इधर से कुछ पानी इधर से, इसी गंगा नदी में हो जाता है। ऊपर वाले का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। नीचे वाले का नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। हुगली नदी सुनबे किए होंगे आप। इसी किनारे कोलकाता है। हुगली नदी किनारे है क्या है? कोलकाता है। हुगली नदी के किनारे कैलकटा, पहले था कैलकटा, अब हो गया कोलकाता, नाम बदल गया। पहले था कैलकटा, अब क्या हो गया? कोलकाता। किसके किनारे है? हुगली। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और पता है आपको, हुगली नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी का नाम सुना है? दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर। और क्लास क्यों नहीं चलता है बोल रहे हैं स्वाति कुमारी? क्लास तो चलिए रहा है जी। क्लास चल, 2 दिन छुट्टी था दशहरा का, इस वजह से नहीं चला पाए। बीपीएससी क्लास तो और पहले ही बंद कर दिए थे। आप लोग का क्लास संडे तक चला है, खाली मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 ही दिन बंद हुआ। आज खुलिए गया टाइम से। देखो, दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। जैसे बिहार का शोक था कोसी, वैसे दामोदर को बोलते हैं, अलग से लिख दीजिएगा दूसरा पन्ना में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, सौरो ऑफ बंगाल। शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं, जैविक रेगिस्तान। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान। इतना ज्यादा उद्योग लगा इस नदी के किनारे, नदी इतनी पॉल्यूटेड हो गई, इतनी प्रदूषित हो गई कि कोई जीव जंतु बचा ही नहीं, खत्म। इसीलिए पूछता है भारत में एकमात्र नदी कौन सी है जिसको हम बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं, यानी जैविक रेगिस्तान कहते हैं। किसको बोलते हैं? दामोदर। अलग से लिख लीजिए, दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान कहते हैं। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं। दामोदर को जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। भागीरथी गंगा जी का उत्तराखंड में नाम है और बंगालों में नाम है। अब सुनिए मेरी बात पहले। दामोदर नदी, एक चीज और इसके बारे में है कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भारत में 3 नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश समझते हो ना? जब जमीन नीचे धंस जाए उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। भारत में 3 नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली से बहती है। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। अलग से लिख लीजिए, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ये सब याद करते चलिए। यही देखो, घर पे पढ़ना पर यही पर रिकॉल करो। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान, 3 को नदी है जो भ्रंश घाटी से, और रिकॉल करिए। मेन दिमाग में बैठाने की जरूरत होती है और कोई बात नहीं है ना। दामोदर नदी को, दामोदर नदी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहती है। क्लियर है? पता है आपको, दामोदर नदी में बाढ़ आता था पहले, लेकिन दामोदर नदी अब उस पर डैम बना लिया गया, जिसके कारण दामोदर नदी में बाढ़ उड़ नहीं आता। अब दामोदर नदी शोक नहीं है, वरदान है। दामोदर नदी से पूरा झारखंड को बिजली मिलता है।
दामोदरी नदी से बिहार को बिजली मिलता है ना, डीवीसी उसको बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, है ना। तो दामोदर नदी और उस पर बने बांध, देखिए दामोदर नदी और उस पर बने बांध, दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर, देखो दामोदर नदी, इधर बैठ जाओ, आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बने बांध, दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बने बांध। आज कैसे लेट हो गया? आज स्कूल खुल गया? कई स्कूल तो कल खुलेंगे। और स्कूल सब खुल गया, चलिए अच्छा बात है, खुल गया तो 9 बजे गाड़ी आती है, स्कूल वाली गाड़ी 8:15 बजे। घर में 2 महीना बोल दीजिए किसी को छोड़ देंगे, है ना, क्या है? पढ़ाई है तो या गाड़ी वाले को दे दीजिए 100 रुपया ज़्यादा कि तुम गली में आ जाना भाई, और 200 रुपया हमसे एक्स्ट्रा ले लो 2 महीना, 400 रुपये खर्च होगा तो होगा, और घर से बच्चे को लेके जाओ और घर तक छोड़ दो। ना उसको बोलिए कि लेट मत करो तो हम बदल देंगे गाड़ी, उसको बोल दीजिए, है ना जी। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। गुरु दामोदर नदी के बारे में 3 पॉइंट हो गया। दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांध, हेडिंग डाल दिए, दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांध। बांध में लिखिए कोनार बांध, कोनार बांध नंबर 1 2 3 करके लिख दीजिएगा। बराकर बांध, तिलैया बांध, नाम सुने होंगे, मैथन बांध, पंचेत बांध, यही मेन बांध है। दामोदर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर यही सब बांध बना हुआ है। कौन कौन बांध? कोनार बांध, बराकर बांध, तिलैया तो सुने होंगे, सैनिक स्कूल है तिलैया में, तिलैया, मैथन बांध और पंचेत बांध। तिलैया कोडरमा के पास है, तिलैया कहाँ है? कोडरमा। और मैथन धनबाद के पास है ना। तो तिलैया बांध है, तिलैया में झुमरी तिलैया नाम भी उसका, है ना, उसका नाम है झुमरी तिलैया। और वहाँ पर है स्कूल, सैनिक स्कूल, बड़ी फेमस, आज भी वो फेमस है। कहते हैं जो सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है वो लड़का आगे अच्छा करता है, कुछ ना कुछ बेहतर करता है। तो ये बांध है, देखो ये बांध के नाम सब लिख दिए ना। लिखिए इन बांधों को नियंत्रित करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इन बांधों को नियंत्रित करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इन बांधों को नियंत्रित करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1948 में। ये भी लिख दीजिए, कब किया गया था गुरु? 1948 में, ब्रैकेट में लिख दो 1948 में। और पता है आपको डीवीसी जो है दामोदर वैली को, दामोदर घाटी निगम का मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन, अंग्रेजी में ही ना होगा, डीवीसी। डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम जो है ना, ये भारत का पहला पीएसयू है। पीएसयू जानते हैं ना, पीएसयू, एनटीपीसी, सेल, गेल, भेल, ये सब क्या है? पीएसयू है। इंजीनियरिंग करके लोग यही नौकरी करना चाहते हैं तो पीएसयू लिख लीजिए। दामोदर घाटी निगम भारत का पहला, हिंदी में लिखवा देंगे, दामोदर घाटी निगम भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दामोदर घाटी निगम भारत का पहला सब इकोनॉमिक्स के बात है, फिर भी लिखवा दे रहा हूं। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ब्रैकेट में समझने के लिए पीएसयू लिख दीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब ब्रैकेट में कर दीजिए पीएसयू, ब्रैकेट में कर दीजिए पीएसयू, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग्स, जैसे सुना होगा आपने ONGC, सेल, गेल, भेल, वोइल, है ना, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन, OIC, है ना, बहुत सारा चीज है, HPCL, BPCL, सुना है नाम ना, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी सुना है, नहीं सुना? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2 कंपनी का कैटेगरी है भारत में। आपका इतना टर्नओवर रहेगा ना, इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो आप किस में आइएगा? महारत्न में आइएगा। इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना टर्नओवर है, तो आप आइएगा नवरत्न में। फिर इससे कम है तो मिनी रत्न 1 में, फिर मिनी रत्न 2 में। ये सब पढ़िएगा कौन कौन सा कंपनी है जो मिनी रत्न 1 में है, कौन मिनी रत्न 2 में है, ये सब रट लेना है। किसको बोलते हैं नवरत्न, किसको बोलते हैं मिनी रत्न, सब इकोनॉमिक्स में है। और उसके बाद किस MSME कंपनी किसको बोलते हैं, है ना, बड़ी कंपनी किसको बोलते हैं, मध्यम कंपनी किसको बोलते हैं, लघु छोटा कंपनी किसको बोलते हैं। ये सब नया डिफिनेशन कोरोना काल में मोदी जी ने तय किया है ये सब कंपनी का, सब देखना होगा ना। कहीं से सवाल पूछ सकता है वो, तो फिर बोलिए कि यार ये तो पूछ लिया, सब होगा, ये करंट नहीं है, ये सब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, इसको देखना होगा। इंटरनेट पे सब मौजूद। अब देखिए इंटरनेट 7-8 महीने 6-7 महीने कुछ है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये सब जितना बात बोल दिया, अब आपका काम क्या होना चाहिए था कि सब महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, अमीरत्न 1, 2 आज दोनों जाके इंटरनेट पे डालेंगे और सब देख लेंगे क्या इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ महारत्न, डेफिनेशन ऑफ नवरत्न, डेफिनेशन ऑफ मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, फिर डालेंगे महारत्न कंपनियां कौन कौन कंपनी है उसको नोट डाउन कर लेंगे, नवरत्न कंपनी है उसका नोट डाउन कर लेंगे, फिर MSME का न्यू डिफिनेशन वो निकाल देंगे इंटरनेट पर, उसको नोट करनी। सब काम अपने से भी करते रहना है। मिनिमम MSME, मिनिमम स्मॉल, मीडियम स्मॉल, मीडियम माने मध्यम उद्योग, स्मॉल मतलब लघु उद्योग, है ना, और लो स्केल यानी कि यह होगा आपका कुटीर उद्योग। इनको मिलाकर छोटे उद्योगों के लिए, जो छोटे लेवल पे उद्योग खुलते हैं ना, उसको MSME कंपनी कहा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, तो आज ये वाला काम कर लीजिए, हम टॉपिक बता दिए। आपका काम क्या है, खाना वाना खा के सबसे पहले ये पूरा कंपनी हम कंप्लीट कर लेंगे अपने से, तब हम अब सोने जाएंगे, फिर अगला काम करेंगे। महारत्न, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, इसका पहले परिभाषा सर्च कीजिएगा, फिर कंपनी के नाम। अब BPSC अब उसको पता नहीं कि परीक्षा किसका ले रहे हैं। मिनी रत्न में 2 है, मिनी रत्न 1 और 2, 1, 2 हो गया। फिर MSME कंपनी, MSME कंपनी, बस ये देख लेना है। मैं कह रहा हूँ भाई कि BPSC को ये नहीं पता कि हम BPSC का पेपर ले रहे हैं, सिविल सर्विसेज का, कि ले रहे हैं पेपर हम टीचर का। BPSC सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक्स टफ है, साइंस टफ है, बाकी हिस्ट्री जाके आप देखिए, जाके देखिए ना हिस्ट्री, कभी कुछ पूछा है एकदम सिंपल सिंपल। बिहार केसरी किसको कहते हैं, और बिहार से नेता कौन थे 57 क्रांति के, करो और मरो का नारा कौन दिया, इस बार का 69वीं का बोल रहा हूं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, पॉलिटी हिस्ट्री जो पूछा है, मैंने क्या कहें गुरु, चपरासी लेवल का पूछा है, टीचर में पूछ रहे हैं आप, लग रहा है जैसे मैंने BPSC आयोग के अध्यक्ष को पता नहीं है कि क्या पूछना है, कुछ भी पूछ लेंगे जी। हमको तो बच्चों को तंग करने का आदत है जी, मैं तंग करूंगा जी, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें चिढ़ा दूंगा जी। तुम परांगत, परांगत उनको नहीं खोज रहे, परांगत वो आपसे बदला लेते हैं। परांगत उरांगत नहीं है, नहीं परांगत नहीं, परांगत ढूंढना ये तो अच्छी बात है, ढूंढे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। परांगत अब ढूंढिए ना, कौन रोक रहा है, शिक्षक को परांगत होना भी चाहिए। शांति तो रख गुरु, गुस्सा मत होइए। परांगत किसी भी लेवल का हो, टीचर किसी भी लेवल का हो, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि पहले बार भारत में सूर्योदय किस राज्य में पहली बार होता है। परांगत तो खोजना अच्छी बात है, खोजिए ना, लेकिन बदला मत लीजिए। जैसे प्राइमरी में आप पूछ देंगे एकदम इतना लेवल के सवाल, और 9-10 का देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो पूछा है, हम लाइव सेशन लेते थे उससे सब 40 में से 36 सवाल ऐसा था ज्योग्राफी 9-10 का, 80 क्वेश्चन में 40 में से 36 जो मेरा लाइव सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है। और प्राइमरी में आप
आप देख लेवल तो तय कीजिए गुरु। ये तो बदला लेने वाली बात हुई कि तुम चिल्लाओगे जाते आके रोड पर हमारे खिलाफ, तो लो हम ऐसा पूछेंगे कि तुम लोग नहीं पास कर पाएगा। ये कोई तरीका है गुरु? बदला लेने वाली बात हो रही है। थोड़ी ये सब पर ज्यादा बोलेंगे तो हम पर हो सकता है कार्रवाई भी हो जाए। नहीं भाई, मतलब ठीक है, लेकिन यार इस बात को समझना हो, हमें हमारे इस देश के ये भविष्य है, इनको हम बहाल करेंगे तो कल को हमारे बच्चे कोई पढ़ाएंगे, और आगे जो बच्चे को ही पढ़ाएंगे अगले 100 साल तक वही देश चलाएंगे। तो हमें बदला नहीं लेना है ना, हमें अच्छे शिक्षक को बहाल करना है, ईमानदारी से परीक्षा लेनी है, ईमानदारी से रिजल्ट निकालना है, ताकि एक बेहतर टीचर जाए। और मैं तो ये भी कहता हूँ टीचर ज्वाइन कर ले तो 6 महीने पर उसको ट्रेनिंग दिया जाए, हर 6-7 महीने पर या साल भर पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए 15-20 दिन का। हर महीने टीचर का फीडबैक लिया जाए बच्चों से, उनके गार्जियंस को बुलाकर पेरेंट टीचर मीटिंग की जो व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में होती है वो बुलाया जाए। इससे टीचर क्या करेंगे कि लापरवाही नहीं करेंगे, अपने बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। आप हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग कीजिए, साल भर में टीचर को ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट भी उनका लीजिए, और उनका नौकरी से निकालिए मत, उनको कह दीजिए कि इंक्रीमेंट आपका तबे होगा जब आप इस परीक्षा को पास करेंगे। हर साल जो 2 इंक्रीमेंट होता है ना टीचर का, वो तबे होगा जब आप 6 महीने बाद एक एग्जाम लेंगे, हम ट्रेनिंग देके और उसी में से सवाल पूछेंगे, पास करेंगे तभी आपको हम आगे इंक्रीमेंट देंगे, ना तो वही सैलरी पे आप रहिएगा। ये सब कर दिया जाए तो ये सब काम करिए ना, हमारा देश बदलते टाइम लगेगा। पेरेंट टीचर मीटिंग करिए, मुखिया पर मत छोड़िए, मुखिया सचिव पर छोड़ दें तो जानबूझ के टीचर को तंग करता है। वो जो गंवई मुखिया ज्यादातर तो क्रिमिनल है देश में है, और वो जानबूझ के शिक्षक को क्या करता है, स्कूल में आकर तंग करता है, जानबूझ के करता है। तो उसको मत दीजिए। लड़का जो पढ़ रहा है उसके गार्जियन आए, उनकी एक मीटिंग हो, और कॉपी दिखाएं कि हमारा बच्चा देखिए सर नहीं पढ़ाई हैं, मैडम जी सर जी नहीं पढ़ाई हैं। उसमें अधिकारी बैठे, पेरेंट टीचर मीटिंग में एक अधिकारी ब्लॉक लेवल का बैठा है स्कूल में, टाइमिंग दे दे और देखिए सर जी देखिए मेरा बच्चा जो है स्कूल आता है, मैडम जी सर जी कुछ पढ़ाए भी नहीं किए। तो फिर तब अधिकारी बोले कि क्यों नहीं पढ़ाया आपने, जवाब दीजिए आप। 3 उसमें कर दीजिए, पहली बार चेतावनी, दूसरी बार में येलो कलर येलो पेन, और फिर अंतिम बार में रेड पेन लग जाएगा तो अगले 5 साल तक आपका इंक्रीमेंट बंद हो जाएगा। इस तरह के काम कर दीजिए आप, तुरंत टीचर पढ़ाएगा स्कूल में। आप लोग हमको बोल भी रहे हैं कहा ये सब काम सोचवा रहे हैं आप, ये बहुत गलत काम सोचवा रहे हैं, काहे ना सोचवाएं, आपका काम है देश के भविष्य निर्माण करना। ये सब हो जाए ना तो प्राइवेट स्कूल में कोई एडमिशन नहीं होगा, सब सरकारी में कराएगा फ्री में। नहीं अब छोड़िए, अब तो नैना है भाई, अब सुनिए ये सब सही है कि नहीं, ये सब आप करिए और एक फेयर एग्जाम लीजिए, लेवल तय कीजिए किस लेवल में हमको क्या पूछना है। बदले लेने की भावना से काम मत कीजिए, मेरा कहना ये है। चलिए बाकी चलिए हम लोग आते हैं अपने पढ़ाई पर। भागीरथी नदी, अब चलिए दामोदर नदी के बाद आ जाइए आप इधर आ जाइए, भागीरथी यही आती है बांग्लादेश में। जब भागीरथी नदी बांग्लादेश में आ जाती है बंगाल से, तब इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। हमसे सुझाव लेना भाई, हम तो ऐसा सुझाव दे देंगे कि बदल जाएगा दुनिया पूरा। 22-23 साल से पढ़ा रहा हूं ना जी, एक्सपीरियंस है तो है कि हम जानते हैं क्या करना है। बंगाल में बोलते हैं भागीरथी और हुगली दोनों, अब पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। पढ़ा रहा हूं बच्चों को, खुद का बच्चा पढ़ाने का अनुभव नहीं है, मैं अपना बेटा बेटी नहीं पढ़ाया हूं, बात अलग है, लेकिन आपको तो पढ़ा रहा हूं 23 साल से, ये तो अनुभव है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे फीडबैक सुधरेगा, क्या करना चाहिए। ट्यूशन भी हम पढ़ाए हैं, आपको नहीं पता, हम 1 से लेके नर्सरी से लेके MA तक के बच्चों को हम पढ़ाए हैं, सही बता रहा हूँ आपको। नर्सरी LKG UKG के बच्चा भी हम पढ़ाए, वो दे दीजिएगा पढ़ाने भी ना, तो हम इतना बढ़िया पढ़ा देंगे कि बच्चा उसका तरक्की एकदम जो है जो 3 साल में चाहिए तुरंत हो जाएगा। हम पढ़ाए हैं 4-5 साल ना, आसान है, सब हमको पढ़ाना मजा आता है। हाँ ट्यूशन पढ़ाते थे हम, लेकिन हमको सबसे ज्यादा दिमाग खराब रहता था बच्चे की मम्मी से। वो 5 मिनट या पहले छोड़ दीजिए तो टोक देती है, सर जी आज 5 मिनट पहले छोड़ दिए थे। लड़का के पिता का सब दिक्कत नहीं है, लड़के की मम्मी को ज्यादा दिक्कत है। और चाय लेके जानबूझ के आएगी तब जब का टाइम खत्म होने वाला होगा आपका, 9 बजे खत्म होना टाइम, तो 9 बजे चाय आएगा आपका। तो हम भी दूसरे लेवल से चाय पीने की आदत पहले तो बना ली, 30 सेकंड में पी जाना है, कितना गर्म चाय हो। और दूसरा मैंने बना लिया कि पढ़ाएंगे तो नहीं, अब 9 बजे क्लास खत्म तो खत्म, कथा सुनाएंगे इसको हम, है ना, ये आप मानते नहीं मानते। चलिए इसलिए कम से कम शिक्षक का
थोड़ा समझिए दुख को आप लोग। कोई ट्यूशन टीचर लगवाए होंगे तो 9 बजे चाय ला के मत दीजिए, आधे टाइम में ला के दे दीजिए। अब 5 मिनट पहले भी छोड़ दिया, मन से पढ़ा दिया, 45 मिनट तो कम बात है, तब बात खत्म है। क्या जरूरत है 5 मिनट पहले टोकना कि सर छोड़ दिए। नौकर जैसे टीचर नहीं, नौकर है वो। आगे आइए, पद्मा नदी, इसमें कौन मिलती है? इसमें एक नदी आ रही तिब्बत से, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए सब ठीक होगा, हमारा बिहार पूरे भारत में नंबर 1 हो जाएगा। फिर से विक्रमशिला नालंदा जैसा ख्याति हमारे बिहार का होगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती, जानते हैं बच्चा कहां से? बताए थे आप लोग, बताए थे ना, मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील से निकलती है। और पता है आप, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बताए थे अलग अलग राज्यों में अलग अलग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंगजांगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पर आप लोग पढ़ के मुंह जैसे देख रहे हैं ना मेरा, हमको पूरा पता है कि आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं। खूब 2 दिन एंजॉय हुआ है। ये मिलती है पद्मा नदी में, ग्वाल्डो के पास। कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में ग्वाल्डो के पास। बांग्लादेश में ग्वाल्डो के पास मिलती है। जो टीचर टॉप करे पढ़ाने में उसको अवार्ड भी दीजिए, बोनस दीजिए। इस महीने इस टीचर ने बढ़िया काम किया स्कूल में, इसको 15,000 रुपया दिवाली पे स्पेशल बोनस मिल रहा है, ताकि बाकी टीचर भी अगले साल, तुमको दिवाली का मिला है ना, होली का बोनस तो हम ले लेंगे, इतना बढ़िया पढ़ाएंगे। इस तरह की मोटिवेशन राशि भी मिलना चाहिए। क्या हमको शिक्षा मंत्री बनावे ना, सब कर देंगे हम। तब हमको शिक्षा मंत्री बना दे, हम काम कर देंगे बढ़िया। सही बात बोल रहे हैं, मंत्री संतरी तो वैसे ही लोग बनते। अच्छा, पता है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी के जो संगम है ना, उसके बाद गंगा नदी का नाम हो जाता है मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी के जो संयुक्त धारा है उसको क्या बोलते हैं? अब मेघना नदी के रूप में ही कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में हो गया। इतना बनाइए तो वो त्रिभुज बनाएंगे। कितना जीके जीएस था इसमें गंगा नदी में? नहीं जी, खाली जनरल नॉलेज था इसमें। अब थोड़ा बना लिए ना। अब देखो, दामोदर को छोड़ दें, हुगली को लेते हुए चलो और ब्रह्मपुत्र को मिलाते हुए चलो, एक त्रिभुज ऐसे बना लो। हुगली से शुरू करो ना जी, सीधा ले आओ इधर, और फिर ब्रह्मपुत्र को लेते हुए एक ट्रायंगल बना लो। कौन दिक्कत के बात है? पता है, ये मिट्टी का जमाव है। इसे ये जो है ना, ये मिट्टी का ऐसे जमाव है जी। पता है, समुद्र के किनारे त्रिभुजाकार मिट्टी का जो जमाव होता है ना, उसको डेल्टा कहते हैं। इसी डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। क्या नाम है जी? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, या इसी को लोग प्यार से गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरबन के डेल्टा को ही गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरबन के डेल्टा को ही गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरबन जानते हो क्यों नाम पड़ा? सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी एगो पेड़ पाया जाता है, यहाँ पर स्पेशल पेड़ पाया जाता है सुंदरी। सुंदरी नाम के वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा क्यों नाम पड़ा गुरु? बोलो। सुंदरी नाम का वृक्ष मिलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरबन का डेल्टा। पूछा जाए विद्यार्थी जी, ये सुंदरबन का डेल्टा कौन नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। अब मेरे भाई आपको बता दें कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो अलग से लिख लीजिए, सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। लिख दिए। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बाघ मिलता है।
कौन सा बाघ? बाघ का भी टाइप होता है, बंगाल टाइगर। क्या बात है, रॉयल बंगाल टाइगर, शाही बंगाली बाघ। लिख लो, सुंदरबन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर निवास करता है। सुंदरबन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर निवास करता है। देखो, यह बाघ 4 देश में मिलता है। यह बाघ 4 देशों में पाया जाता है, 4 ही देश में। यह बाघ 4 देशों में पाया जाता है, पाया जाता है। लिखिए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल और भूटान। हो गया। अच्छा लिखो एक लाइन और। यही बाघ 1972 से, यही बाघ 1972 से भारत का राष्ट्रीय पशु है। यही बाघ 1972 से भारत का राष्ट्रीय पशु है। यही बाघ 1972 से भारत का राष्ट्रीय पशु है। हो गया। पहले था शेर, लायन था 1972 तक, अब 72 के बाद से हुआ कौन? टाइगर। हो गया, बहुत बात हो गया। एक लाइन और लिख लो। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और गंगा नदी का डॉल्फिन, और गंगा नदी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव मतलब नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अब आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेडिंग डाल दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। हेडिंग डाल दीजिए, एक बड़ा सा फोटो बनाना है, उधर में जगह छोड़ दीजिएगा, इस टाइप तरफ बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा है। कॉपी को ना हो तो आप सीधा कर, जैसे रखें उसको ऐसे मोड़ लीजिए तो ज्यादा जगह मिलेगा। यह है मानसरोवर। कौन सा झील है बच्चा? और यह है राक्षसताल। राक्षसताल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रावण तपस्या किया था भगवान शिव जी को ले जाने के लिए। शिव जी को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने के लिए इसी झील के किनारे तपस्या किया था, इसीलिए झील का नाम क्या पड़ गया? राक्षसताल। फिर शिव जी चले भी साथ में, लेकिन वहीं बैद्यनाथ धाम में, देवघर में अपना कुछ किए तरीका कि तो लंका लेके चल जाएगा सीधा, जने नहीं है लंका कुछ उपाय लगा दिए तो रह गए वहीं। राक्षसताल और मानसरोवर दोनों झील है बच्चा, दोनों क्या है? झील है। ये दोनों झील है। राक्षसताल से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सतलज। कौन सा नदी है? सतलज नदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दर्रा बनाए हैं, ये दर्रा तो पता होगा आपको, कौन सा दर्रा बताए थे? इतना देरी बाद हैं, कॉपी खाली पढ़ो तो सुनने भी ना करते हैं आप लोग। खाली बढ़िया से पढ़ा दीजिए सर, क्या हो जाएगा उससे? पढ़ के आना पड़ेगा। चल चल के पढ़िए, टहल टहल के पढ़िए। बैठ के पढ़ने में मन न लगे तो बरामदा में टहलिए, ऐसे ऐसे पढ़िए, टहल टहल के। पानी पीजिए, घूमिए, हाथ पैर झाड़िए, ऐसे ऐसे, लेकिन पढ़िए। बॉडी में अगर ज्यादा लगता है कसमसाहट कि अब नहीं पढ़ पाएंगे तो छत पे चले जाइए। अब तो धूप का मौसम आया है, धूप में लेकिन जाके बैठिए मत, धूप में तुरंत नींद आता है।
इसलिए धूप में जाके टहलिए, सीढ़ी से एक बार 2 बार ऊपर जाइए, 2 बार नीचे उतरिए। कैसे नींद आ जाएगा? रात में 2 बजे भी नींद आए तो चढ़ जाइए सीढ़ी पे ऊपर, फिर नीचे आ जाइए। न हो तो उस समय चाय बनाने लगिए, लेकिन सोना मना है। रात वाला डायलॉग है ना जी, हम है कि जोश भरने में लगे, रात लोग हैं कि रात भर में जाते ही जोश ठंडा। हाँ, पढ़ाई में नींद आता है तो बैठते हैं पढ़ने तो नींद आता, आधा घंटा बाद तो तुरंत खट, जैसे नींद आए ना मन पे काबू रखिए, खड़े हो जाइए, टहल इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ टहलिए, है ना। 2 गिलास पानी ठंडा पीजिए, कैसे नींद आ जाएगा? नींद तुमको हम आने ही नहीं देंगे। आंखों में सपने तैर रहे हैं, तुम आ कैसे जाओगे? क्यों जी? इत्मीनान होगा कि क्या होगा नहीं होगा, ऐसे में ठीक है, तो नींद आवे करेगा। नहीं होगा तो सब कुछ चला जाएगा, इस तरह का भाव आए, कैसे नींद आ जाएगा? नहीं जी। यहाँ तो बाबूजी के पास तो उनका बिजनेस हो तो संभालना चाहिए, ना कोई तो होना चाहिए, तो हो गया काम, हो गया जी। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमान यंगडंग, चेमान युंग डुंग हिमनद। मानसरोवर में चेमान युंग डुंग हिमनद से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। वैसे ऐसे नाम है ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसको तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं? सांगपो। और चीन में इसको बोलते हैं डुंग हिमनद से ही निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर में चेमान युंग डुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो, सांगपो नदी बोलते हैं। और चीन में बोलते हैं यारलुंग जांगबो। चीन में क्या बोलते हैं? यारलुंग जांगबो नदी बोलते हैं चीन में। चीन में बोलते हैं यारलुंग जांग। बगल में चीन लिख दिया हूं ताकि आपको ही ना लगे भैया कि कहाँ क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन ना हो। बनाते चलिए साथे साथे, ना तो फिर बाद में ना बनेगा, एकदम हो जाएगा गिजिर बिजिर, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ शुरू करे कहाँ अंत हो। जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी एकाएक मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, एकाएक मुड़ती है। तो एकाएक मुड़ेगी ब्रह्मपुत्र नदी, जहां कोई भी नदी एकाएक मुड़ेगी वहां कटाव ज्यादा करेगी। क्यों जी? अरे करेगी, नदी जहां फोल्ड होती है ऐसे, वहां धारा ज्यादा कटाव ना करती है भाई। महसूस करिए, नदी जहां एकाएक मुड़ेगी वहां कटाव ज्यादा हो। यहाँ कटाव ज्यादा होता है, यहाँ कटाव ज्यादा होता है। पहाड़ में नदी जब कटाव करती है तो उस कटाव को गॉर्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? नदी जब पहाड़ को गहराई में काट दे तो उसको क्या बोलते हैं? बोलना भी है भाई, गॉर्ज। क्या बोलते हैं? गॉर्ज। तो इस गॉर्ज का नाम है, ये गॉर्ज जानते हो कहां बनता है? एक चोटी बताए थे, नामचा बरवा बताए थे ना, नामचा बरवा चोटी के पास बनता है गॉर्ज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नामचा बरुआ गॉर्ज। या इसका एक और नाम है नामचा बरुआ गॉर्ज, या इसी का एक और नाम है दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज, जो बोल दीजिए। कुछ लोग इसको ब्रह्मपुत्रो गॉर्ज कहते हैं। अरुणा कहां बनेगा गुरु? कहां बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। काहे ये गॉर्ज काहे बना? काहे बना? नदी एकाएक मुड़ती है, और जब नदी हो या कोई भी हो एकाएक मुड़े तो ऐसे मोड़ को क्या बोलते हैं? नहीं, गॉर्ज तो काटाओ को बोलते,
कट जाता है उसको गॉर्ज बोलते हैं। नदी जो कोई भी चीज का एक मुड़े तो उसको बोलते हैं अक्ष संघीय मोड़। ऐसे मोड़ को क्या बोलते हैं? अक्ष संघीय मोड़। अंग्रेजी में बोलते हैं सिंटैक्सियल फोल्ड। सिंटैक्सियल फोल्ड है ना जी, समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज का एक मुड़े तो उस मोड़ का नाम क्या होगा और कटाव का नाम क्या होगा? तो सब का नहीं, इस कटाव का नाम है नामचा बरुआ। क्यों? क्योंकि यही नामचा बरुआ चोटी है। यहीं पर क्या है, याद है ना जी, बताए थे ग्रेटर हिमालय में नामचा बरुआ पीक 7,782 मीटर। वो सब याद आ रहा है, याद है नहीं, कैसे काम चलेगा? खूब दाल भात चोखा चल रहा है और हॉस्टल में भूंज भूंज के मिलता होगा पूरा बढ़िया बढ़िया खाना। आज चिकन तो कल सेवई, कल खीर, कल पूड़ी, कल पनीर, पूरा चम के खा रहे हैं, सो रहे हैं। नहीं चलेगा। पढ़ाई नहीं तो भोजन नहीं। लिख दीजिए, साट दीजिए अपने कमरे में जाके साट दीजिए। पढ़ाई नहीं तो घर के सभी लोग खाना खाएंगे पर मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी। अगर टारगेट जो रात में लिया था कल के लिए पूरा नहीं तो आज का खाना बंद। सट जाना चाहिए, आज रिजल्ट चाहिए तो ठीक। क्या बोले? खाना नहीं। चलिए नामचा बरुआ। अब आ जाओ गुरु, मैं कह रहा हूं आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, चीन में यारलुंग जांगबो, तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहां तक रहती है अरुणाचल प्रदेश में? पासीघाट तक। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। पासीघाट के बाद ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है असम में। कहा जाती है? पासीघाट तक अरुणाचल प्रदेश में। अब पासीघाट के बाद असम में ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब नाम पड़ा, अभी इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। इधर लोग नहीं जानते ब्रह्मपुत्र है। अरुणाचल वाले दिहांग बोलते हैं, चीन वाले कुछ और बोलते हैं, तिब्बत वाले कुछ और बोलते हैं। असम में जाके इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ प्लेसेज हैं, उसका नाम नोट कर लीजिए। एक प्लेस का नाम है सदिया। क्या नाम है? सदिया। ये भी है असम में। बगल में लिख देता हूं असम, नहीं तो बाद में हो जाएगा दिक्कत। असम में। और एक प्लेस यहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम है धुबरी। क्या नाम है? धुबरी। और एक प्लेस और है असम में ही, ये भी असम में ही गुरु। एक प्लेस और है असम में, इसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप है ये। नदी द्वीप ये भी असम में है। पता है भारत में सबसे जल्दी बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी में आता है, सबसे ज्यादा। और सबसे जल्दी बाढ़ किस नदी में आता है? ब्रह्मपुत्र नदी में। भारत में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी में आता है। क्या है पता है? नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी काफी ऊंचाई से बहती है, लोग नीचे बसे हुए हैं, नदियां ऊपर से बहती है। जैसे ना बताया अभी कि दामोदर, नर्मदा, ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती है, धसा हुआ जमीन से बहती है। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये उठा हुआ जमीन से बहती है। धसा हुआ जमीन को भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, और उठा हुआ जमीन को रैंप वैली। तो ब्रह्मपुत्र नदी रैंप वैली से बहती है, इसीलिए भारत में सबसे जल्दी बाढ़, ज्यादा बाढ़ किस नदी में आता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क सुने होंगे नाम। एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है। एक सिंह वाला गैंडा के लिए एकमात्र नेशनल पार्क कौन? काजीरंगा। कौन सी नदी वहां से बहती है? ब्रह्मपुत्र। सदिया भी असम में, धुबरी भी असम में, माजुली नदी द्वीप ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली भाई सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। पूरे दुनिया का बोलो, इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का।
माजुली। माजुली पूरा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है। माजुली जिला है वहां का, द्वीप पर जिला बना हुआ है। माजुली डिस्ट्रिक्ट है वहां का, लेटेस्ट 2016 में बना है। असम का 35वां जिला। असम में 35 जिला है टोटल। सदिया असम नहीं है, जगह का नाम है। हाँ, तो जहां पर नदी लिख दी है वो नदी है खाली, बाकी जगह है। वो घेरा लगा दिया, वो सब जगह है। हाँ जी, हाँ जी, धुबरी बॉर्डर है बांग्लादेश भारत का। हो गया। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ आ जाती है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वैसे सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। याद रहेगा ना? अब आओ जी। हाँ, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, माजुली असम में। अब देखो, सिक्किम में एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम जानते हो क्या है? इस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, मुझे भी याद करना पड़ता है। जेमू हिमनद, ऐसा ऐसा नाम है कि जेमू हिमनद। जेमू हिमनद से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है तीस्ता। क्या नाम भैया? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी किस किस राज्य से जाती है? तीस्ता नदी कहाँ से जाती है गुरु? तीस्ता नदी कहाँ से जाती है? सिक्किम से निकलती है, दीदी के घर में आती है और हसीना के घर में जाती है। हसीना माने शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और दीदी माने ममता दीदी, बंगाल। सिक्किम से आती है, बंगाल जाती है, फिर सीधे कहाँ जाती है? बांग्लादेश। सिक्किम, तीस्ता नदी पता है आपको? पहले बंगाल की खाड़ी में मिलती थी, रास्ता बदल बदल के बेचारी अब यही मिलती है। पहले सब बंगाल, यमुना नदी जो इलाहाबाद में मिलती है ना, वो भी पहले बंगाल की खाड़ी में जाती थी। अब कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। भर भर के उसको पीछे खसका दिया सब। तो तीस्ता नदी बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद भी है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी को असम में भी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में भी क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। अब बांग्लादेश में भी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब इसमें तीस्ता मिल जाती है तब इसका नाम पड़ता है जमुना। तीस्ता के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? सुन लो, पूरे बांग्लादेश में जमुना नहीं, पूरे बांग्लादेश में इसका नाम जमुना नहीं है। तीस्ता के मिलने से पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में भी कुछ दूर तक ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम में भी ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। लेकिन जब इसमें तीस्ता मिल जाती है ना, तीस्ता नदी, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। और जमुना के रूप में बताए कि अभी थोड़ी देर पहले किसमें मिल जाती है? पद्मा में। कहाँ मिल जाती है? अभी ना बोले थोड़ी देर पहले गंगा वाला जमाना रहे थे जी। और गंगा नदी लास्ट के ना मिलाए थे ब्रह्मपुत्र को ग्वाल्डो के पास, तुरंत भुला गए। काहे चेहरा उड़ा हुआ है? बहुत हो गया नहीं? हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी किसमें मिलती है? पद्मा नदी में। किसमें मिलती है? जाके देखो ना भाई, वो पिछला फोटो। हो गया। यही हमारा ब्रह्मपुत्र है। इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, 2-4-5 पॉइंट, वो आज नहीं, कल लिखवा देंगे, कल ही सिंधु शुरू कर देंगे। ठीक है? कैसा लगा आज का क्लास? चलिए मन लगा के पढ़िए। हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई से भी ज्यादा खुश रहना। सब काम क्यों हो रहा है? नौकरी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आनंद के लिए, खुश रहने के लिए। तो खुश रहने में पैसा तो लगता नहीं है, दुखी रहने में नहीं लगता पैसा, तो खुश क्यों न रहा जाए? और दुखी रहने से अगर कोई सॉल्यूशन निकलता समस्या का, तो हम खूब दिन भर दुखी रहते। इसका मतलब कि दुखी रहने से कुछ होना नहीं है। सब समस्या का हल काम करने से निकलेगा। और काम फ्रूटफुल तब होगा जब आप खुश रहेंगे। खुश होकर काम करेंगे ना, तो उसका जो है एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ना हो तो इलायची और लौंग या फिर चिनिया बादाम भून लीजिए और किताब खोल लीजिए, खाते रहिए। पर इतना ज़्यादा मत खा जाइए बेअंदाज कि मामला फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए हमेशा। कल क्या करके आना है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, 1, 2 सब का डिफिनेशन, कौन कौन कंपनी है, हम लिखा हुआ कॉपी में चाहते हैं, लिखा हुआ नहीं बल्कि याद चाहते हैं दिमाग में, सबकी कॉपी छीन के सुन लेंगे। एमएसएमई का परिभाषा, ठीक है,
ये हमको चाहिए कल हर हाल में, ये हमारा विषय नहीं है, फिर भी जबरदस्ती दूसरे के विषय में घुस के आपको होमवर्क दिया हूँ आज।